हेलो। कल की क्लास में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया था। जो स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसे इनके पार्ट बच गए थे, बाकी आज जो है ये टोटली स्पेक्ट्रम का पार्ट खत्म हो जाएगी। जो भी आपका क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, वो सारी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आज वो सारी बातें की जाएगी। हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में क्या देखे थे कि कोई भी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो क्या होता है, डिफ्रैक्ट होता है। विभिन्न वेवलेंथ वाले, विभिन्न फ्रीक्वेंसीज वाले वो रेज में क्या होते हैं, वो डिफ्रैक्ट होते हैं, वो विभक्त होते हैं और वो विभिन्न कलर में हमें दिखाई देने लगते हैं। जिसको हम लोग जिस पर्दे पे प्राप्त करते हैं और जहाँ पे जिसको जिसके द्वारा देखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप जो था आपका, स्पेक्ट्रोस्कोप की यूजेज जो है, हम लोग जनरली जितने भी स्पेक्ट्रम से संबंधित जो भी मैकेनिज्म होती है, उनमें मैकेनिज्म को देखने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज किया करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद स्पेक्ट्रम की क्लासिफिकेशन की भी बात की गई थी। स्पेक्ट्रम की क्लासिफिकेशन, इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या प्राप्त हुआ था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होना, एनर्जी का निकलना। इमिशन का मतलब एनर्जी का निकलना, इमिशन मतलब वहां से इमिट होना, निकलना। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। यानी इसमें भी एब्जॉर्ब ही होता है। इमिशन में भी अगर कोई भी बॉडी को अगर आप हीट देते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो स्वयं को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद रेडिएट करता है। तो यहाँ पे रेडिएट जो होती है वो कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूसली दोनों फॉर्म में होता है, जो कि आगे चल के हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन दो भाग में किया है। क्या क्या, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। एक और आया था आपका बैंड, एक और क्या आया था, बैंड स्पेक्ट्रम। तो आइए वहां तक। बाकी एक ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ये जो आपका था, ये आपको याद रखने योग्य टर्म है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्पेक्ट्रम से संबंधित होने वाली जो भी फेनोमेना है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में जो भी मैकेनिज्म या उनमें जो भी होने वाली मैकेनिज्म होती है उनको सीन कर पाने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट, इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हम लोग इमिशन का मतलब क्या जानते हैं, कोई भी अगर कोई भी कोई भी व्हाइट लाइट को अगर इस प्रिज्म से हम लोग क्या करेंगे, पास कराएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कल हम लोग बात किए थे, बट आपका क्वेश्चन जो है कैसे राइज किए जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो है, इस प्रकार से हमें ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, इसका एंगस्ट्रम में इसकी वैल्यू कितना देखा था हम लोगों ने, इसका जो वैल्यू था एंगस्ट्रम में 4000 एंगस्ट्रम। इतना एंगस्ट्रम के बीच
इतना ही था ना। या इसको नैनोमीटर में हम लोग बात करें तो कितना नैनोमीटर होता है, कितना होता है? हाँ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे कितना है? ये नैनोमीटर में कितना होगा? 400 नैनोमीटर होगा। 400 नैनोमीटर को कन्वर्ट कीजिए एंगस्ट्रम में, कितना आएगा? यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रम क्या बताया था, किसका? वायलेट का। और रेड का किसका होता है? रेड का कितना होता है? 78। या कहीं कहीं ये आपको मेंशन किए गए होंगे 80, 38, 100 एंगस्ट्रम। नैनोमीटर में आपको ये कितना वैल्यू, दो में मान ये पूछे जा सकते हैं, नैनोमीटर और दूसरा एंगस्ट्रम, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसके कारण यहाँ पे क्या क्या फिनोमेना हो सकती है। आपको ये जो ऊपर वाले लाइट जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाले जो रे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? रेड है, रेड है। यानी इसकी वेवलेंथ कितना है देखिए तो 78, 100 एंगस्ट्रम। या नैनोमीटर की बात करें, क्या किसका? इसका, इसका। अच्छा, यहाँ पे इसकी बात करें हम लोग तो इसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है वेवलेंथ। और जिसका वेवलेंथ जितना ही ज्यादा होंगे, जिस रे की वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ जितना ही ज्यादा होंगी, वो उतना ही कम डिफ्रैक्ट होगा, उसकी डिस्पर्सन जो है उतना ही कम होती है, उतना ही कम होती है। यहाँ पे विश्वास नहीं तो आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किस कलर की हुई है? सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ है, और ये एक बैग जो है डिस्पर्सन इतना पे हुआ है, ज्यादा झुका हुआ है। यानी जिसका, इसका वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है। तो जिसका वेवलेंथ जितना ही ज्यादा होगा, उसकी डिस्पर्सन उतना ही कम होंगी। और जिसका वेवलेंथ जितना ही कम होंगे, उनकी डिस्पर्सन उतना ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोग ये रिलेशन क्या ले सकते हैं? यहाँ पे ये रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि डिस्पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बोल सकते हैं। यानी वेवलेंथ जिसका जितना ज़्यादा होगा, उसकी डिस्पर्सन नेचर उतना ही कम होगी, और जिसका वेवलेंथ जितना ही कम होगा, उसका डिस्पर्सन नेचर उतना ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जा सकता है कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो आप देखते होंगे कि जहां पे डेंजरस का साइन होता है, वहां पे क्या, कौन सा कलर रहता है? ऐसा क्यों? अच्छा, देखिए रेड कलर जो है कहीं भी जहाँ पे डेंजर की साइन होती है, जहाँ पे डेंजरस कुछ चीज़ें होती है, जहाँ पे खतरा होने की संभावनाएं होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? रेड जो है कुछ वहाँ पे साइन देते हैं। रेड कलर ही क्यों? क्या दूसरा कलर ना दिखेगा? दूसरा कलर भी तो दिख जाएगा ना। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अदर कलर रेड के अलावे इसमें कोई भी अदर कलर का आप यूज करेंगे तो रेड से ज्यादा उसमें डिस्पर्शन नेचर होती है।
रेड से ज़्यादा उसमें क्या होती है, डिस्पर्शन की नेचर होती है, जिसके कारण वो क्या होंगे, उनकी जो है जो भी वो कलर है डिस्पर्स्ड होंगे, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती है। लेकिन रेड में जो है सबसे, इसमें भी डिस्पर्शन नेचर होती है पर सबसे कम होती है, और इनमें जो भी पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमारी जो आई की जो कंसंट्रेशन है ना, वहाँ पे तुरंत कंसंट्रेट हो जाती है और हमारी नज़र उस पे पड़ जाती है। और यही रीज़न है डिस्पर्शन नेचर, यानी पहला तो रीज़न क्या देखा आपने कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। अब वेवलेंथ ज़्यादा होने से फ़ायदा हम सभी को क्या है, तो इनकी डिस्पर्शन जो है, डिस्पर्शन की टेंडेंसी जो है इसमें कम होती है, जिसके कारण वो कलर जो है विभक्त नहीं हो पाता है और हमारी आई कंसंट्रेशन वहाँ तक तुरंत पहुंच जाती है, जिसके कारण हम लोग उस खतरे से बच जाते हैं। और यही रीजन है, दूसरा कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसके कारण रेड कलर का यूज किया जाता है। तो इसका क्या है, ड्यू टू हायर वेवलेंथ। वेवलेंथ इसका क्या होता है, हाई होता है। या तो दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं, इसकी डिस्पर्शन नेचर क्या होती है, सबसे लोअर होती है, इसलिए जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, रेड कलर का यूज करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। चूंकि ये जो है पहले, अभी तो सिलेबस आपका कुछ और कर दिया है, पहले जो है रीजनिंग एसर्शन क्वेश्चन आया करते थे, पहले रीजन एसर्शन आया करता था। अब तो हिल जाइएगा, वैसा क्वेश्चन आजकल के बच्चा को दे दिया जाए तो वहाँ पे जैसा कि रीजन एसर्शन में आपको दे दिया गया कि वो डेंजरस जगह पे रेड कलर यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। एसर्शन में दे देगा कि इसका हायर वेवलेंथ होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका देता है उसका ऑप्शन देगा ये और बी दोनों सही है, बी और सी ये सही है, बट बी क्या है, गलत है। इस प्रकार से आपको रीजनिंग एसर्शन में बहुत सारे वहाँ पे कंसेप्ट, मल्टी कंसेप्ट वहाँ पे दिए गए होंगे और आपको सिलेक्शन करना होता है, जो काफ़ी टॉप माना जाता है। रीजनिंग एसर्शन पहले हम लोग के समय में बोर्ड में भी रीजन एसर्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता था, बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में CBSE वाला, हाँ उसमें है, उसमें 5 अप्रॉक्स 5 नहीं, ऑब्जेक्टिव हाँ आप लोग में भी है, अभी आप लोग में भी है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसमें 2 तरह के क्वेश्चन निकले। अब फाइनली यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो इमिशन स्पेक्ट्रा का हम लोगों ने पार्ट देखा था, इसका 2 होता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। पूरा आपकी बुक जो है, बुक में जो भी आपको टॉपिक मेंशन किए गए हैं, टोटल इसी बेस पे दिया गया है। इसी को हम लोग आगे चल के एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम सुने होंगे और आपके मटेरियल में उसका थोड़ा सा पार्ट हमने भेजा भी होगा, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मिला होगा लाइमन बार्मर, पास्चन, फंड, हम्फ्री, ये सब जो है आपको सीरीज मिला होगा। तो वो जो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब बोर्ड पर आएंगे तो वहाँ पे डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ इसलिए पहले स्पेक्ट्रम जानने की ज़रूरत है हम लोग को। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ है क्या? नेक्स्ट देखें तो इनके टाइप कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? तो कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी फॉर्म में कैसे ये प्राप्त होता है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये लगातार रूप से जो है ये कलर हमें प्रदान कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे जो एटॉमिक कंडीशन जो होता है वहाँ पे आपको ये कलर जो है, इस कलर के बीच में गैपिंग दिखेगा, कुछ ही कलर दिखाई देंगे और कुछ कलर बीच में आपका क्या रहेगा? गैप रहेगा। तो इस टाइप से जो आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वैसे स्पेक्ट्रम को हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम
कहते हैं, जो कि एक डार्क लाइन में वो प्राप्त होगा, आगे चल के बताएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो इमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? तो एक है लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो थोड़ा देर पहले हमने बोला था कि इसी को आगे चलकर क्या बोला गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोला गया। इसी का दूसरा नाम है लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है मोलेक्यूलर स्पेक्ट्रम, या इसी को बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने समझ रखा है, जो कि पिछले क्लास में भी थोड़ी बहुत इसकी बात जो है, इसकी बात की गई थी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? जब प्रिज्म से हम लोग किसी भी लाइट व्हाइट लाइट को जब गुजारते हैं तो वो क्या होती है, 7 कलर में जो है डिस्पर्स्ड होती है। जो वो 7 कलर हमें जो प्राप्त होती है, वो 7 कलर जिस स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं, वही स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। जो कैसा स्पेक्ट्रम होता है, उसमें टोटल कलर हमें दिखाई देती है। उसमें क्या होता है, टोटल कलर दिखाई देती है, और टोटल कलर जब कंटिन्यूअसली दिखाई दे तो वो स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये स्पेक्ट्रम जो है, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री देखे हैं, एक सॉन्ग आया था, तू खींच मेरा फोटो, ऐसा करके, ऐसा ये जो है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फोटो जो होता है, जैसे अभी ना मोबाइल आ गया तो तुरंत ही 1 मिनट में जो है 50 को फोटो खींच लीजिएगा, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। एकदम आपको फोटो खिंचाने के लिए जो है ना, एकदम सज धज के एकदम तैयार होकर के खड़ा होना पड़ता था। अब 5 मिनट तक कहा जाता था हिलिएगा नहीं, हिलिएगा नहीं, नहीं तो फोटो खराब हो जाएगा। उसके बाद पहले आपकी इमेज जो ली जाती थी ना, जैसे वो आप जाते होंगे, जब आप स्टूडियो में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको अभी भी वो मिलेगा, एकदम जो है सजा धजा देगा, आपको कहेगा कि क्रीम पाउडर लगा लीजिए पूरा तरह से, और उसके बाद जो है एकदम खड़ा हो जाइए सज धज कर। उसके बाद में आपको थोड़ा देर के लिए खड़ा रखेगा और आपका इमेज लेगा। अब देखिएगा, जो वो इमेज जो लिया जाता है ना, वो निगेटिव, आपका जो इमेज लिया जाता है वो निगेटिव होगा, वो निगेटिव फॉर्म में लिया जाता है। ऐसा क्यों? तो विश्वास नहीं होगा तो पहले वो जो फोटो बनता है ना, वो जो फोटो आपको देता है, उसके पहले भी एक और मानचित्र निकलते हैं उनसे। वो कैसा होता है, तो धुंधला टाइप का दिखाई देगा। जैसे रील देखे हैं, वैसे टाइप में लगेगा आप भूत हैं, भूत समझते हैं। हालांकि हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी मूवी वूवी में कभी कभार देखे हैं, भूत जैसा आप दिखाई दीजिएगा उसमें, और उससे आपकी रियल इमेज पता की जाती है। तो वो क्या है, यानी इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, होते हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। ये जो फोटो हम लोग खींचते हैं ना, फोटो जो हम लोग लेते हैं, जो कैमरा में लगा ये वाला ना, इससे तो एक के बार में 50 को इमेज जो प्राप्त करेंगे वो डायरेक्ट आप ही के जैसा होगा। लेकिन उसमें पहले आपका नहीं आता है, पहले आपका भूत जैसे उसमें लिया जाएगा, उसको फ्रेश करके फिर आपका रियल इमेज दिया जाएगा। अब तो डायरेक्ट फिल्टर लगा के ले लीजिए फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है आजकल? और 1 मिनट में जो है आप कितना फोटो ले सकते हैं। अब ये जो होता है, ये हम लोग निगेटिव फॉर्म में पाते हैं, आपका रियल वाला ना होता है। तो ये इसका जो है, जो फिल्म होता है ना, फिल्म में भी इसका हम लोग यूज किया करते हैं, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है। फिल्म इंडस्ट्री या जो भी फोटो खींचने वाले जो भी डिवाइस होते हैं, उसमें हम लोग इसका यूज किया करते हैं।
इनके भी अब दो पार्ट होते हैं। इनके कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है, जो कि रिपीटेशन किया गया है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? बोलिए। और बैंड स्पेक्ट्रम? ये दोनों क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही है ना। ये दोनों क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है। अब यहाँ से इस प्रिज्म पे क्या दी जा रही है? लाइट को दी जा रही है। अब ये लाइट जो है क्या हो रहा है? डिफ्रैक्ट होकर के जो है इस पर्दे पे प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से आप जब स्पेक्ट्रोस्कोप लगाकर देखेंगे तो इस प्रकार से आपको लाइन बनते हुए दिखाई देगा, जो कंटिन्यूअसली नहीं होगा। उसमें जो है कुछ कलर गायब रहेंगे, उसमें जो है कुछ कलर गायब रहेंगे, कुछ कलर आपका उसमें अवेलेबल रहेंगे। दूसरा, यही चीज अगर हम लोग बात करें बैंड स्पेक्ट्रम में, तो बैंड स्पेक्ट्रम जो है डार्क लाइन, सेम यही आपका स्पेक्ट्रम है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब डार्क लाइन में और इसके बीच में गैपिंग, फिर डार्क लाइन, फिर इसके बीच में गैपिंग, फिर डार्क लाइन, फिर इसके बीच में गैपिंग। इस प्रकार से आपका बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। टोटल ये दोनों पार्ट की बात करें तो ये दोनों पार्ट क्या है? डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा का ही पार्ट है। ये दोनों क्या है? डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा का ही पार्ट है, जो कि नोट्स में आपका फिगर के साथ भेज दिया गया है। यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा जो है, लाइन स्पेक्ट्रम में व्हेन एटम एक्साइटेड विथ सम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक स्पार्क या कैंडल या लैंप, तब ये क्या करता है? कुछ रेडिएशन को इमिट करता है। अगर किसी भी सोर्स से हम लोग जब उस पर क्या करते हैं? लाइट को पास कराते हैं, तो वो क्या करता है? पहले तो कोई भी बॉडी एब्जर्व करेगा, पहले कोई भी बॉडी क्या करेगा? एब्जर्व करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा। तो ये एब्जर्व करने के बाद फिर क्या करता है? ये रेडिएट करता है, पर कंटिन्यूअसली नहीं कर पाता है। और वो जो रेडिएशन जो इससे इमिट्स हो पाती है, जो इमिट होता है, वो रेडिएशन जो है कंटिन्यूअसली फॉर्म में नहीं हो पाता है, और एक लाइन फॉर्म में जो है हमें वो स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा जब उसे हम देखते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोप में हमें क्या प्रतीत होता है? कि वो लाइन की तरह जो है हमें वो दिखते हुए प्रतीत होता है। और इस तरह से जो स्पेक्ट्रम जो इमेज बनते हुए दिखाई देते हैं, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यही बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो सेम कहानी है, उसमें क्या होगा? डार्क लाइन द्वारा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एक और है स्पेक्ट्रम में, जो कि हाइड्रोजन। बैंड स्पेक्ट्रम या मोलिक्यूलर घटना है। Emit radiation pass through the prism, obtaining pattern is known as band spectrum। यहाँ पे ये टर्म आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ आपका वहीं रहेगा।
यहाँ पे जो है एक पैटर्न में हमें प्राप्त होंगे जो कैसे टाइप से, तो वो एक बैंड बनते हुए दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रम की कलर जो है, ये स्पेक्ट्रम कैसा पार्ट में प्राप्त होगा आपको, स्पेक्ट्रम कलर होगा एवं डार्क बैंड होगा। ये कैसा प्राप्त होगा, कलर में प्राप्त होगा। हालांकि एक एक कलर में बनाया गया है। आपके घर में अगर आप रखे हो 10 तरह का पेन, तो उसमें जो है कलर अपना कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन वही 7 कलर में से होना चाहिए, वही 7 कलर में से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं एक एक कलर से सब कर दीजिएगा, तो कलर करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको फिर से कंसेप्ट पढ़ने की ही जरूरत पड़ेगी। अगर वो कलरिंग में जो है आप अलग अलग कलर से यहाँ पे कर देते हैं, कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक स्पेक्ट्रम समझ लीजिए, स्पेक्ट्रम समझने के बाद फिगर देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टाइप की स्पेक्ट्रम की बात करें तो क्या है, ये डार्क बैंड प्राप्त होता है। इसमें ये जो डार्क बैंड जो होता है उसमें कलर भी दिखते हैं। और इस टाइप की जो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होती है, उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसमें देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इन स्पेक्ट्रम, यानी अगर जो भी मॉलिक्यूल हम लोग बात करें कि जो हाइड्रोजन, जैसा कि ये ट्यूब लीजिए, इसमें जो है हमने हाइड्रोजन गैस भर दिया, इसको हीट किया। तो जब कोई भी गैस को या कोई भी बॉडी को जब आप हीट करेंगे, तो पहला हम बार बार ये चीज को बोल रहे हैं कि जो बॉडी को अगर आप गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा, सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो क्या होगा, वो रेडिएट करेगा। तो यहाँ पे भी इस गैस को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही लिया गया, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हालांकि ये काम जो है आप अदर एटम पे भी कर सकते हैं, जैसे सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, आप अदर भी गैसेज आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसलिए ना इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोला गया। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो सक्सेस रहा वो आप किसी पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे ये क्या कहा गया बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में, अगर वहाँ पे एटम अगर अलग अलग लेते हैं, अगर एटम जो है अलग अलग लेकर के ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको उसकी स्पेक्ट्रम भी अलग अलग दिखाई देगी। क्या होगा, अगर डिफरेंट एटम लेते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम भी क्या डिफरेंट बनते हुए दिखाई देगी। नेक्स्ट, ये आपको याद रखने योग्य चीज है, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट, यानी यहाँ पे जो ये इस प्रकार से जो भी स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होती है, वो एक तरह से फिंगरप्रिंट की तरह प्राप्त होता है। देखिए गड्ढा कलर में हुआ है, ऐसे टाइप का गैपिंग करके, ऐसे टाइप का, यानी 7 गो होता है, 10 उंगली नहीं दिखाना है। तो उसमें भी अभी गैप है, देखिए 3 4 उसमें किया गया होगा, 5 भी दे सकते हैं लेकिन पूरा नहीं। नेक्स्ट, सम एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, सीजियम, हीलियम etc आर डिस्कवर्ड विथ द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी यहाँ पे रुबिडियम, सीजियम, हीलियम, ये सब जो है ये सब किससे प्राप्त किए गए थे, स्पेक्ट्रम से ही प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें हम लोग, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, जल्दी बताइए। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताइए जल्दी थोड़ा।
और इसके बाद एक फिगर लेते हैं। इसमें हमने कोई गैस को भरा, कोई गैस को भरा, जो ये गैस क्या है, H2 गैस है मान लीजिए। इसको हमने जो है हीट किया, किसमें, तो इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से। इसको हमने हीट जो किया है, ये इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से इन्होंने क्या किया, ये हीट को एब्जर्व करेगा और रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है, पढ़े हैं ना? क्या होता है, बोलिए। इसको फॉलो करता है ये, पहले लेना तब देना। हाँ, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे पूरा स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे क्या, यहाँ पे जो है पूरा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे टोटली स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। अब यहाँ पे जैसे इसको हीट कीजिएगा तो इससे क्या होगा, लाइट जो है क्या होगा, इमिट्स होगा, होगा ना, लाइट इमिट्स होगा ना। आपको हीट दिया जाएगा, आप बहुत कमजोर हैं या आपको बहुत ठंडा लग रहा है, आपको जो है आग जला दिया जाए बगल में, एकदम जो है आपके अंदर जो है एनर्जी कूट कूट कर भर जाएगी, तुरंत एनर्जी भर जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, बगल वाला अगर कुछ बोलेगा तो दो चार हूथा दे भी दीजिएगा, लेकिन उसके पहले तक आपकी हालत खराब थी ठंडा से, आपके शरीर में जो है एनर्जी नहीं था, तो आपका एनर्जी वो कहाँ से आया, हीट से आया, हीट से आया। अब यहाँ पे जैसे इसको हीट कीजिएगा तो ये सबसे पहले एब्जर्व करेगा, उसके बाद इमिट्स करेगा। क्या इमिट्स करेगा, तो इसका इसका मतलब क्या है, इमिट्स क्या करेगा, तो पहले लेगा और क्या देगा, तो रेडिएशन को देगा। अलग अलग रेडिएशन वो क्या करेगा, अलग अलग वेव लेंथ वाले, अलग अलग जो है वेव लेंथ वाले फ्रीक्वेंसीज वाले, वो क्या करेंगे, रेडिएशन को रेडिएट करेगा, इमिशन करेगा। और ये किस पे पड़ेगा, प्रिज्म पे। और जैसे प्रिज्म पे पड़ेगा ये क्या करेगा, उस लाइट को डिस्पर्स करेगा। और जैसे ये जो है आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस को लगाइएगा तो वहां पे आपको इस तरीके से ये लाइट जो है बनते हुए दिखाई देगा। ये जो स्पेक्ट्रम जो है इस प्रकार से बनते हुए दिखाई देगा, जो बाद में चल के इसी को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम या हम लोग एक सीरीज प्राप्त करते हैं, जो बहुत डिटेल में ये पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, जिसके बारे में जो क्या क्या सीरीज आपका प्राप्त हुआ था, जो आपके एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है, लाइमन, बाल्मर, क्वेश्चन,
फंड। फंड, पी फंड नहीं पढ़ेंगे, फंड। और पी साइलेंट होता है फंड। हाँ, इतना सीरीज जो है आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किए गए हैं। जो पहला सीरीज जो प्राप्त हुआ वो किस पे, तो फर्स्ट ऑर्डर, उसका n1 की वैल्यू 1 हो जाता है, n2 की वैल्यू जो है आपका क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका सीरीज जो है, हालांकि वहां पे कम्प्लेक्स भेजे होंगे, इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। हालांकि इसके बारे में डिटेल एक क्लास मिलेगी आपको। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये इनफाइनाइट। कितना लीजिएगा, इनफाइनाइट कर दीजिए। पहला सीरीज यही है। फिर तीसरा ऑर्बिट से आया, पहला पे रुका, चौथा से आया फर्स्ट पे, पांचवा पे आया, पांचवा से आया, छठा से आया। सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार से जो है सीरीज प्राप्त हुए थे, जो एनसीईआरटी में आपको इस मेथड से दिया गया होगा। हालांकि इस सीरीज को कई प्रकार से हम लोग खींच सकते हैं, जो कि आपको भेजे होंगे वो अलग प्रकार से होगा, वो अलग प्रकार से होगा। यहाँ पे आप ये वाला थोड़ा सा आसान लगेगा, ये वाला थोड़ा सा आसान लगेगा। इसमें आपको जानने की जरूरत है कि जो भी सीरीज प्राप्त हुए थे ये किस रीजन से प्राप्त हुआ था, इसका रीजन क्या है, ये किसके, हाँ रीजन, कारण वाला ना, REGION वाला, ठीक है। तो ये किसके, इसके लिए क्या रीजन थी, ये सभी जो है डिटेल आपको ये क्लास इसमें लग ही जाएंगे, क्योंकि डायग्राम अप्रोच है। और ये एक बार अब जो है इतना हिंट कर देने पे बुक पलटिएगा, इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे इतना हिंट करने पे। तो क्या क्या गवर्नमेंट तो ये आपको फायदा ये होगी कि आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका बेसिक से दिया गया है। सो यहाँ पे अगर इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं ना तो आपको यूं ही में 23 मार्क्स फिजिक्स निकल जाएगा।
23 मार्क्स, इसलिए इस पे छोटी छोटी चीज़ें पे हम ध्यान दे रहे हैं। स्पेक्ट्रम क्या है ये सब जो है, हालांकि ध्यान हम ही नहीं, आपकी बुक भी दे रही है और आपकी बुक ही मेरी ध्यान को केंद्रित कर रही है कि आपको ये सब जानना चाहिए। इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें को लेकर के जो है, छोटी छोटी जितने भी टर्म हैं ये सभी के ऊपर बात किया गया। तो अब स्पेक्ट्रम से संबंधित आपको जो मेन थ्योरी है वो सभी थ्योरी के बारे में अब जो बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स, वो अब शुरू होगा। अब केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स ही शुरू होगा कुछ क्लास तक। बाकी हमको फिजिक्स उतना नहीं आती है, फिर भी कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ के आइएगा।